आदाब अर्ज़ है जी। थोड़ी सी खुश हूँ, थोड़ी तो खैर आपको दिख रही हूँ, अंदर से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं 31 दिसंबर से शो कर रही हूँ माशाल्लाह से, क्योंकि आपको पता है मैंने ये बार बार बताया भी अपने प्रोग्राम में कि साल का आखिरी दिन अगर अच्छा हो तो पूरा साल अच्छा गुजरता है। अब पूरा साल आज जो है मेरा बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ इनकी पर्सनालिटी की, इनकी नेचर की, इनके साथ काम भी बहुत ज़्यादा किया है और एज़ यू नो रिस्पेक्ट मेरी इनकी नज़र में जो है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ है। तो मैं अभी जिनको बुलाने जा रही हूँ, ही इज़ अ फिल्म एक्टर, ही इज़ अ टीवी एक्टर, बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। जिस इंडस्ट्री के लिए भी काम करते हैं उस इंडस्ट्री का जो सितारा है वो चमक जाता है, सुरखरू हो जाता है, मतलब वाह जी क्या बात है उसकी। तो अभी हमारे पास मौजूद हैं औरंगज़ेब लगारी साहब और उनके ड्रामे, उनकी फिल्में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बातों बातों में कहीं ना कहीं हम डिस्कस भी करते रहेंगे। वारिस में आपने उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया, उनके बेटे का कैरेक्टर था। खैर दहलीज, वक्त, सोना चांदी, और अभी जो मैं बात करी थी शरीका फिल्म की, तो शरीका में भी इन्होंने बड़ा अच्छा कैरेक्टर किया है और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। तो हमारे साथ जो मौजूद हैं आपको पता है औरंगज़ेब लगारी साहब। बताओ अर्ज़ा जी। ठीक ठाक है, खैरियत से, खैरियत से। कैसे हैं आप? अच्छा जी, जहाँ आप इधर आ जाए मिलके, है ना? आपको दोनों में से जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा हो फिर भी आप किसी के साथ बैठ सकते हैं। आज मैंने देखा फिर भी किसी के भी साथ। आज मेरा ख्याल है जो मौका है मुझे नहीं जाना आपने, जाना है ना, आप समझ रहे हैं। अच्छी तैयारी के साथ आए मुझे लगता है। मुझे तो लगता है औरंगज़ेब साहब आप ये बताने हैं कि क्यों कॉल ले रही हो फिजाली, क्यों फेसबुक पे लिखा हुआ है। तो इसीलिए यूं कह रहा हूं। मैं भी ये कहने वाली थी कि हम बाहर ढूंढ रहे हैं रिश्ते, तो हमारे घर में अच्छे पड़े। खोदा पहाड़ और निकले औरंगज़ेब लगारी साहब। मुझे भी लग रहा था ये नजदीक की नजर कमजोर है। नजदीक की मुझे लगता है इनकी नजर कमजोर है। इंडस्ट्री में हमारे पास इतना खूबसूरत फूल है। हाय हाय गोभी वाला नहीं। आपको पता है औलादें नजर कमजोर कर देती हैं। औलाद, अरे एक ही औलाद है, वो भी इतना प्यारा सा है माशाल्लाह, उसने कहाँ ऐसा किया। देखें, अच्छा आप समझ रही हैं कि औलाद जो है नजर कमजोर कर दी। मैं समझती हूँ औलाद से एनर्जी हमारा मतलब है कुछ देखने का जी नहीं चाहा। हाँ, औलाद के अलावा, है ना। हाँ, और इनकी हम एक बात बताएं, एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी ने कहा, हमने कहा, मैंने कहा शबाना जी कहती हैं आपका बेटा इतना प्यारा बल्ब की तरह लगता है, चमकता हुआ। तो हमने कहा आप भी शादी कर लेना, आपके भी बच्चे होंगे। कहते हैं एक किदा है, मेरा ही तो है। तो ये बात लेके सारा वक्त हम याद करते थे जब हम बाहर थे। माशाल्लाह अब अपना बेटा इनका कि आपको मेरी बात याद है। लेकिन मैं समझती हूँ कि हम जितने कोलीग्स हैं, जितने दोस्त हैं, जितने काम करने वाले हैं, उनके बच्चे हमारे बच्चे हैं और हम नहीं समझते कि ये कोई अलग है। यही असल में रिश्तेदारियाँ हैं, यही सारा सलूक है। अगर सारे हमारे आर्टिस्ट एक जैसे हो जाए तो बड़ा मजा आए। और मेरा तो ख्याल है लगारी साहब से आज शादी कर ही ले। मगर लगारी साहब थैंक यू फॉर कमिंग। पहले तो मैं आपके पास आऊंगी। अरे क्या हो गया, एंड में इतनी शुक्रिया उक्रिया नहीं होती मुझसे, पहले शुक्रिया। आप सजा रही है ना लगारी को बीच में। मैं इनकी इतनी बड़ी फैन और एज ए इंसान मैं इनको इतना पसंद करती हूँ, आप सोच नहीं सकती। ईद हो, बकरीद हो, नॉर्मली सिर्फ मुझे नहीं, मेरे ख्याल से मीडिया के सारे बच्चों को फ़ोन करते हैं, विश करते हैं। मैं कहती हूँ ये जैसे रूहानी टीचर होती हैं, ये रूहानी बाप है। लेकिन हम ये भी आपको बता दें ये छुपे रुस्तम भी हैं। अच्छा, ये बड़े मौतबिर बनते हैं सबके सामने। जब कैमरा जाता है कहते हैं और कैसी हो। मेरा ख्याल है हमने कहा आपने उधर क्यों मुंह बनाया था इतना? छुपा तो ना हुआ ना, फिर रुस्तम रुस्तम खटक तो नहीं है ना, ये रुस्तम खटक तो नहीं है ना, समझ रही बात को, रुस्तम खटक तो नहीं है ये। अगर रुस्तम मान ले तो आज चाहिए क्या? अच्छा लगा, घर नहीं जाना आज। अगर भाभी प्रोग्राम देख रही हो तो खैर नहीं है। अब बिंदिया जी आप प्रोग्राम के एंड में बता दीजिएगा थोड़ी सी कि यू नो अगर कोई सरप्राइज। रुस्तम कौन है अभी तो किसी को नहीं पता। अच्छा थैंक यू, आप आए, थैंक यू वेरी मच। और बल्कि मैं प्लस का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने इज्जत बख्शी। अब हमारी इस काविश के बारे में, हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में आप क्या कहेंगे कि हमने बिंदिया जी के लिए रिश्ता जो है तलाश करने की कोशिश की है? हाँ, और मैं तो समझता हूँ कि रिश्ता जोड़ना जो है वो तो बल्कि सुन्नत है और कोशिश करनी चाहिए
रिश्तों को जोड़ने की, और बल्कि अगर कहीं टूट रहे हों तो भी कहा गया है कि उन्हें जोड़ने के लिए पूरी कोशिश कीजिए। और आपने जो बीड़ा उठाया, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम है और ये बड़ा नेक काम है। और ये मज़ीद नेक हम इसलिए समझते हैं कि हमारी कोलीग के लिए ये काम कर रही हैं। एक नेक काम और कर दें, हमारी एक सहेली हैं, बड़ी प्यारी हैं, तो उनका बेटा है शायान, उसने कहा हमें उस पर कहें कैमरे पे कि आई लव यू एंड हैप्पी बर्थडे। So I love you, happy birthday, and you say it too, and Fiza and We all love you, भाई। Happy birthday to you, शायान आप भाई शायान आपके लिए तो ये शायान शान है, ये बात कि बिंदिया आपके लिए कह रही हैं और शायान को अल्लाह ज़िंदगी दे। मैंने भी कही, वो मेरे एक दोस्त थे हैं, अल्लाह ज़िंदगी दे उन्हें, महबूब पराचा साहब, वो कह रहे थे कि मेरा भी ज़रूर जिक्र करना। उनका भी तो कह दे, पराचा साहब बता हैप्पी बर्थडे। शायान की एक छोटी बहन फजर भी है, तो उससे फजर की तो हैप्पी बर्थडे नहीं है दोनों ना? को हैप्पी बर्थडे टू यू। लो भाई फजर अच्छा आपका वैसे है ही। फजर के बाद फजर का- जोहर की तो बर्थडे फजर पे है ही लकी आती है तो हमारे लिए सजदे लेकर आती है। अच्छा आपसे बड़े पूछना प्यारे चाहूंगी लगारी साहब कि आपकी क्या सोच है, ज़रा आप लोगों तक भी पहुंचाइए, हमें भी बताइए। क्या शादी के लिए कोई एज क्राइटेरिया होना ज़रूरी है, दैट हैज़ टू बी यू नो वेरी यंग, या फिर यू नो ऑल दैट, क्या आप सोचते हैं? हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी क्राइटेरिया तो बहुत ज़रूरी होता है। शादी एक ज़िंदगी भर का साथ होता है और उसके लिए उम्र कम की से कोई कम- कैद? नहीं, उम्र सबसे ज़्यादा तो कैद ये होती है कि उसका आपके साथ मज़हब तो मिलता हो ना, जिसको आपने जोड़ के रखना है। कोई वजह जुड़ने की वजह होती है ना। जी मैं आपके साथ बैठा हूँ तो इसलिए बैठा हूँ कि ये प्रोग्राम हो रहा है, जी तो वो ज़िंदगी का प्रोग्राम होता है और ज़िंदगी बगैर मज़हब के तो बेमानी है। तो मज़हब का बहुत ख्याल रखना चाहिए जी, कि मज़हब आपके साथ जुड़ा होना चाहिए। तो उसके साथ ही, क्योंकि पैटर्न ऑफ लाइफ जो होता है वो तभी आपका सिंक करेगा ना, जब ज़िंदगी सिंक करेगी तो मज़हब हो गई और तो आप कहीं चल रहे हैं। क्योंकि वो एक कहीं एक चल रहे देखें हैं। कि यहूदी तो औरत कैसे थी, चलेगी? वो 45 की थी, तो उससे शादी की एक 18 साल के लड़के ने जी। उसको मुसलमान किया, और कितनी बड़ी बात की उसने, फिर उसमें से बेटा हुआ और वो सारी नमाजें कुरान शरीफ पढ़ती थी, इनफैक्ट शी बिकेम इवन हिफ्ज़ कुरान। इवन तो इस कोई एक्सेप्शन ज़्यादा है, जैसे हम कह रहे थे